हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसों स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और आज हम पाथ फाइंडर का क्लास का लास्ट 75 से लेकर 90 तक का सॉल्यूशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। और शुरुआत के पहले 5 वीडियो आ चुके हैं, ये लास्ट वीडियो रहेगा अपना पाथ फाइंडर में कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ठीक है, आपको एक चीज बतानी थी सबसे पहले ये कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा जैसे ही सर्च करोगे मैनपाल कसवान तो आपको ये चीज मिल जाएगी। और फॉलो करने के बाद फायदा ये रहेगा, मेरे जो आने वाले बैच हैं एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और साथ में जो स्पेशल क्लासेस फ्री की होगी उनके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमारे पास में एक डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डिफेंस शूरवीर नाम से। आप इसको जैसे टेलीग्राम पे सर्च करते हो तो सबसे ऊपर अपना ही आएगा। इसके अंदर क्या होगा कि मेरी क्लास के साथ साथ इंग्लिश की हरस सर की क्लासेज और फिजिक्स के टीचर की क्लासेज भी मिलेगी, जिनकी यूट्यूब की लिंक मिलेगी आपको। और उसके साथ साथ में अनअकैडमी में जितनी क्लासें होती हैं उनकी पीडीएफ के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप इसको चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अब एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। ठीक है, तो डिफेंस वालों तैयार हो जाओ, कमर कस लो। और 76 नंबर से आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इफ z इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 + आयोटा वेयर आयोटा इक्वल टू √-1, देन द आर्गुमेंट अपने को बताना है थीटा जो -पाई से लेके पाई के बीच होता है वो कितना होगा। फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर दो, फर्क झपके बिना ही। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपको पता है। सबसे पहले हम काम करते हैं, जो z की वैल्यू अपने पास में गिवन है -2, इसको -2 को -2 रहने दो, बाहर अंदर 1 + 2 आयोटा। देखो क्या करते हैं हम नीचे वाले पे, हम नीचे में आयोटा हटाने का प्रयास करते हैं। तो आयोटा कैसे हटाओगे बताओ, तो बोला हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, आपने बोला 3 - आयोटा हो गया, नीचे भी अपने पास में 3 - आयोटा हो गया। अब देखो -2 जो अपने पास में ऊपर है उसको ऐसे का ऐसे रहने दो, ऊपर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 को 1 से क्या तो 3 होगा, 2 आयोटा को -आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर मतलब +2 और 3 वाला कितने हो गए, रियल पार्ट कितना आ गया, तो आपने बोला 5 आ गया। ऐसे ही अपने पास में 1 को -आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आयोटा, 2 आयोटा को 3 से करोगे तो अपने पास में 6 आयोटा हो गया। यानी अपने पास में यहाँ पे क्या बात करोगे आप, तो आपने बोला वो हो गया अपने पास में प्लस का 5। ये वाली बात अपने पास में समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले तो ये बताओ। आपने बोला हाँ, 3 और +2 5 हो गया, और जैसे 6 आयोटा माइनस आयोटा 5 आयोटा। नीचे कितना बोलेगा, तो बोला a + b a - b यानी a² - b², 3² 9 माइनस आयोटा स्क्वायर +1 तो 9 और एक 10 हो गया, यानी नीचे अपने पास में 10 आ गया। अब ऊपर वाले में 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो आपने बोला हाँ हम ऊपर वाले में 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो अपने पास में बाहर आ जाएगा -10, ये 1 + आयोटा हो गया, अपॉन में अपने पास में 10 हो गया। अब देखो 10 से 10 ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास वैल्यू आ गई -1 - आयोटा। ये वाली आई कि नहीं आई, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में जो z था उसको सिंप्लीफाई करने के बाद में अपने पास में ये वाली वैल्यू आएगी। अब ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है, तो आपने बोला यार ये तो साफ साफ दिख रहा है अपने पास में। अगर हम देखें तो -1 - आयोटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात चल रही है। ठीक है, -1 - आयोटा। तो आप एंगल लोगे वो कितना होगा, तो बोला आपके पास एंगल होगा वो थीटा - पाई होगा। -1 और -1 यानी माइनस का आयोटा हटाओ, यहाँ पे माइनस का 1 लगाओ, -1 और -1 हो गया, तो यहाँ पे अपने पास में थीटा -पाई होगा। तो आप क्या बोलोगे, थीटा कितना होगा, tan थीटा y/x होगा, जहां से π/4 बन जाएगा। तो ये आ गया π/4 माइनस पाई, देन यू कैन से -3π/4, दिस इज आर्ग्यूमेंट। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये 2015 के एनडीए के में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। तो ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास में आते रहते हैं, तो आपको बिना किसी घबराहट के इन क्वेश्चनों को उड़ा देना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा वेयर आयोटा इक्वल टू √-1। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एयरफोर्स के अंदर भी पूछ दिया गया, एनडीए के अंदर भी। तो इस चीज को याद रखो, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट बताया था इतना कि मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा बताना है। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा का मतलब होगा रूट आयोटा की वैल्यू कितनी होगी वो बता दो। तो हमें ये पता है क्या कि 1 + आयोटा है, इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 आयोटा होती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बोला अगर हम आयोटा की वैल्यू निकाल लें तो वो आ जाएगी 1 + आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट कर देना है, क्योंकि एक इक्वेशन के दोनों साइड अगर आप सेम चीज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप क्या बोलोगे, रूट आयोटा की वैल्यू हो गई, वहां पे रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस साइन लग ही जाएगा। तो 1 + आयोटा अपॉन में कितना हो गया, √2 हो गया। तो
ये कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं, तो आपने बोला सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है। देखो ये ध्यान रखना, 2 और √2 के अंदर फर्क है। यहाँ पे कितना है अपने पास में, √2 है। इस टाइप से करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 78 पे। व्हाट इज sin π/6, sin π/6 1 माइनस cos π/6 अपोन में है sin π/6 माइनस आयोटा 1 माइनस cos π/6 की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो, फटाफट कर दो जल्दी से। इतने में मैं आपको अच्छी सी एक शायरी और सुनाता हूं, फटाफट सोल्व कर दो। देखो जो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर था उसको आपको रट लेना है दिमाग के अंदर कि 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर 2 आयोटा होता है। ऐसे ही अपने पास में 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 2 आयोटा होता है। देखो मैं आपको एक अच्छी सी एक चीज और सुनाता हूं। देश के लिए प्यार है तो जताया करो, क्या बोलते हैं, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम। ठीक है, तो डिफेंस वालों देखो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए, कुछ शायरियां याद कर लेना देश के लिए, क्योंकि ये अपने पास में क्या होती है, आगे बढ़ने का जज्बा होती है। डिफेंस वालों की तो यही होता है, हर आदमी का अलग अलग माइंड सेट होता है। जो बिजनेसमैन होता है वो बिजनेस की चीजें दिमाग में रखता है, और जो 12वीं क्लास का है वो 12वीं की चीजें याद रखेगा। हम डिफेंस के हैं तो अपने पास देश की सेवा के लिए एक दो पंक्तियां होनी चाहिए कि यहीं बोलनी पड़ जाए अपने को। ठीक है, तो ये 78 वाला क्वेश्चन है, उसको फटाफट आप सोल्व करो। तो आपने बोला यार मेरे पास में ये है क्या एक्चुअल में, आप π/6 को एक बार भूल जाओ, आप इसको थीटा लो। ठीक है, थीटा लोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, आपने बोला ये हो गया साइन थीटा। हमने पहले ही बोल दिया है कि यार जो हमारे पास में थीटा है वो π/6 है, इसको एक तरीके से एक बार छोड़ दो। तो आपने बोला ये साइन थीटा हो गया, प्लस में आयोटा हो गया, ये हो गया अपने पास में 1 माइनस कोस थीटा, अपोन में कितना हुआ, तो बोला अपोन के अंदर अपने पास में है साइन थीटा माइनस आयोटा टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा, और पावर में कितना हो गया, तो बोला पावर में अपने पास में 3 हो गया। इस टाइप से गिवन है। अब आपको 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए कितना, तो आपने बोला यार कोस 2 थीटा जो अपने पास होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या आप बोल सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, तो बोला 1 माइनस इस वाले को इस वाले के साथ लेंगे, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कोस 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ओनली थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा का थीटा बन रहा है, तो वहां पे थीटा का कितना बन जाएगा, थीटा/2 बन जाएगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला ट्वाइस में कितना होता है, तो बोला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है तो ये कितना बन जाएगा 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2। ठीक है, तो आप इसको आराम से लिखो। आपने बोला ये हो गया 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2 प्लस आयोटा 2 है ना साथ में 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, अपोन में कितना हो गया, तो बोला अपोन में अपने पास में आ गया 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, फिर माइनस में आ गया ट्वाइस ऑफ 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा/2, और उस पूरे की कितनी अपने पास में होल का क्यूब है। अब देखो ऊपर वाले में 2 साइन थीटा/2 कॉमन आएगा, नीचे भी 2 साइन थीटा/2 कॉमन आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो गया। अपने पास आंसर कितना आया, तो बोला अपने पास आंसर हो गया कोस थीटा/2 प्लस आयोटा कोस थीटा/2 प्लस आयोटा साइन थीटा/2। ऐसे ही अपने पास में यहाँ पे हो गया कोस थीटा/2 माइनस आयोटा साइन थीटा/2। ये वाली बात होगी अपने पास में, और इसकी पावर में 3 है। ये एक्चुअल में बना क्या बताओ, तो बोला हमारे पास में e की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे अपने पास में इस टाइप का बन गया, मतलब ऊपर बन गया e की पावर आयोटा थीटा/2, और नीचे कितना बन गया, तो बोला e की पावर आयोटा थीटा/2 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब पावर में अपने पास में भी 3 है, ऊपर लेके जाओ तो टोटल ऐड हो जाएगा, तो e की पावर आयोटा थीटा बच गया, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, थीटा/2 थीटा/2 थीटा बन गया, और पावर में 3 हो गया, यानी e की पावर आयोटा 3 थीटा। अब 3 थीटा अपने पास में, ये बताओ थीटा कितना लिया था, तो बोला π/6 लिया था, तो यहाँ से अगर मैं 3 थीटा की वैल्यू बताऊंगा तो कितनी बन जाएगी, तो बोला π/2 बन जाएगी। यही तो बन जाएगी, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आपने किया तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले तो आप इसको लिखो e की पावर आयोटा 3 थीटा कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे कोस π/2 कितना होता है, तो बोला 0 होता है, साइन π/2 ये होता है, तो इसका आ गया आयोटा। यानी इस पूरे को हमने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आयोटा के इक्वल आ गई, तो आपके पास में 78 में सी ऑप्शन राइट हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, तो लेकिन क्या होता है कि दिमाग में अगर सारी चीजें चलती रहती है तो एक दो स्टेप को आप कम भी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। अब 79 पे आ जाओ, फटाफट सोल्व कर दो अपने पास में।
व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स की पावर 3 वेयर आयोटा इक्वल टू रूट माइनस 1। तो आपने बोला देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे, इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे, लेकिन हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। अगर ये नहीं आता ना तो फिर भूल जाओ चीजों को, फिर स्क्वायर करेगा, फिर इसको एक बार और मल्टीप्लाई करेगा, तो ये चीजें फिर हार्ड पड़ेगी। a प्लस बी का होल क्यूब होता है अपने पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में आ गया 3ab स्क्वायर, ये वाली बात होती है। अब यहाँ पे इस चीज को आप क्या करो, अप्लाई करो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन एक्स का अगर आपने क्यूब किया तो कितना हो गया, तो बोला साइन क्यूब एक्स हो गया। फिर अपने पास में आएगा आयोटा कोस एक्स का क्यूब। आयोटा क्यूब कितना होता है, तो बोला माइनस का आयोटा होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइनस का आयोटा कोस क्यूब एक्स हो गया प्लस, अब देखो 3a स्क्वायर बी करो तो 3 साइन स्क्वायर एक्स आयोटा कोस स्क्वायर, तो ये हो गया 3 आयोटा साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। फिर अपने पास में 3ab स्क्वायर आएगा, तो देखो 3 साइन एक्स और आयोटा का स्क्वायर होगा तो माइनस का बन जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसका रियल पार्ट किसके इक्वल है, तो रियल वाला कौन सा है, तो आपने बोला ये वाला है और ये वाला है, यही वाला तो है ना अपने पास में। तो ये आ गया अपने पास में, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। अपने पास में a प्लस बी का होल क्यूब किया तो साइन क्यूब एक्स हो गया, माइनस का आयोटा कोस क्यूब एक्स हो गया, और उसके बाद में 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स हो गया आयोटा के साथ, और ये हो गया अपने पास में ये वाला। ठीक है, तो अपने पास फिर तो ये वाला बन गया साइन क्यूब एक्स, फिर अपने पास में बन गया माइनस 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला ही तो बना अपने पास में। अब एक बात बताओ, साइन 3x का फॉर्मूला कितना होता है, तो आपने बोला वो होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यही तो होता है ना अपने पास में। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन क्यूब एक्स आ रहा है, लेकिन 4 कहाँ पे चला गया फिर अपना, उस चीज को ढूंढो जल्दी से। और कोस 3x कितना होता है, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो आपने बोला हम एक काम करते हैं, क्या काम करने वाले हो आप, तो आपने बोला हम इसको ऐसे करते हैं, साइन क्यूब एक्स हो गया माइनस 3 साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं आराम से। आपने बोला हाँ ये लिख सकते हो आप। यहां से कितना हो गया, तो बोला साइन क्यूब एक्स हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब एक्स हो गया, तो ये तो बन गया 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। ठीक है, और फिर अपने पास में यहाँ पे कितना होगा, तो बोला माइनस 3 साइन एक्स होगा, माइनस का 3 साइन एक्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, तो बोला 4 साइन क्यूब एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, यानी अगर मैं इसमें नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूं तो ये नेगेटिव ये बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, तो बोला अब ये साइन 3 के इक्वल, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का साइन। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, तो बोला ये बी ऑप्शन। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 18 नंबर पे एक्स क्यूब माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड एज, देखो ये तो बहुत आसान है, आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया गया है कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो इसको बहुत सारे इसके हैं। एक तो अपने पास में एक्स की वैल्यू 1 होगी, एक अपने पास में एक्स की वैल्यू ओमेगा होगी, और एक अपने पास में एक्स की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, यानी ये 3 वैल्यू अपने पास में है इसकी, तब अपने पास ये सब क्या बन जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अपने को फैक्टर करने का मतलब ये हो गया कि इसको इसके को लिख सकते हैं, इसके को लिखेंगे या इसके को लिखेंगे या इसके को लिखेंगे, तो आप कैसे बताओगे, तो आपने बोला हम काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं अपने ये वाले पुट कर देते हैं, अगर ये अपने पास में कोई से जिसमें 0 बन रहा है वो हमारा आंसर हो जाए। बोला 1 पुट किया, सबके अंदर 0 बन गया, यानी 1 सब में आ रहा है, ओमेगा रखा, यहाँ पे ओमेगा रखा 0 हो गया, यहाँ रखा ओमेगा 0 हो गया, यहाँ नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, तो इसको फिर सी और डी कट गया, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 0 नहीं होगा लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ये 80 का बी का आंसर हो गया। अब बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की, इफ z एंड z1 आर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉडुलस z1 इक्वल टू मॉडुलस z2, देखो ये आर.एस. अग्रवाल के अंदर भी आ गया है क्वेश्चन, सेम टू सेम डिटो यहाँ पे छाप दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास में दो नंबर्स का मॉडुलस इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपने बोला यार मॉडुलस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, मैं चीजों को देखो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ बताऊंगा कि मेरे पास में एक तो z1 की वैल्यू दे ली मैंने 3 + 4 आयोटा, और एक मैंने z2 की वैल्यू ले ली 4 + 3 आयोटा। अब आपने दोनों का मॉडुलस लिया तो सेम आया, लेकिन z1 z2 सेम है, आपने बोला नहीं है,
रियल पार्ट Z1 का Z2 के सेम है, नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 सेम है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 2015 की सेकंड शिफ्ट के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना है। अब 82 नंबर वाला कर दो। इफ द पॉइंट Z1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा वेयर आयोटा इक्वल टू √-1 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट Z2x प्लस आयोटा y इन द लाइन I, मतलब आयोटा Z बार माइनस आयोटा Z इक्वल टू 5 देन द पॉइंट Z इज। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहले तो चीजों को समझो। ये अपने पास में पहले तो एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अपने पास में एक लाइन दे रही है, एक अपने पास में पॉइंट है ये वाला, सपोज दैट ये वाला, एक अपने पास में ये क्या बोल रहे हैं अपने पास में कि अपने पास में एक Z2 है x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा y का डायरेक्ट मीनिंग समझ गए ना कि अपने पास ये पॉइंट है x, y। इस ये अपने पास में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये 1 प्लस आयोटा है। यानी अगर इसका 1 प्लस आयोटा का मतलब तो ये हो गया ना, पॉइंट ले रहे हैं पर 1 है। कौन सी लाइन है? तो बोला आपने बोला ये वाली लाइन है, आयोटा Z बार माइनस आयोटा Z इक्वल टू 5। इस लाइन के अंदर अपने पास में क्या गिवन है? तो आपने बोला इस लाइन के अंदर अगर इस पॉइंट का देखा जाए तो ये अपने पास रिफ्लेक्शन आता है। तो आप ये वाला बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ कैसे बताओगे? तो आपने बोला हर एक काम करते हैं, ये x प्लस आयोटा y है ना, ये इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो आपने बोला ठीक है, आयोटा Z बार का मतलब हो गया x माइनस आयोटा y माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y इक्वल टू में कितना हो गया? तो बोला 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया? तो बोला आयोटा x हो गया, माइनस में आयोटा स्क्वायर हो जो प्लस 5 बन गया, माइनस का माइनस हो गया, आयोटा x का आयोटा x हो गया और माइनस में प्लस बन गया क्या? तो बोला हाँ, ये आयोटा स्क्वायर माइनस ये y हो गया इक्वल टू 5। तो यहाँ से आयोटा x करके अपने पास आंसर कितना है? 2y इक्वल टू 5। देन यू कैन सी ये लाइन आएगी अपने पास y इक्वल टू 5/, देन इस लाइन की वैल्यू कितनी है? 5/2। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपने बोला हाँ यार ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब तो चीजें आसान हो गई मेरे भाई, अब चीजें क्या हो गई? आसान हो गई। कैसे होगी देखो, कि ये मेरे पास में सपोज दैट एक लाइन और, ये मान लो अपने पास, ठीक है, ये अपने पास में मान लो, ये अपने पास में हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, ठीक है। ये अपने पास में 0,0 पॉइंट है, ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला। अब आपने क्या किया? y इक्वल टू ये, इस लाइन को क्या लिखना है बेबी? सॉरी, y इक्वल टू 5/2 लिख दिया। अब 1,1 की ये एक्चुअल में है क्या? तो आपने बोला ये इसकी परछाया है, ऐसे ये वाला दें, इस टाइप से थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। अब आपने बोला यार इस लाइन पे अगर ये 1 है तो ये x भी 1 होगा, तो ये ना एक ही लाइन के ऊपर है। बात करते हैं 5/2, मेरे पास में अगर इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट बताऊं तो 1,5/2 हो गया, इसका 1,1 है, ये 1, y है। अब ये इसका मतलब क्या होगा? एक बात बताओ, फ्रैक्शन का मतलब हमेशा याद रखना, नॉर्मल दे रखा है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास में इस डिस्टेंस के क्या आएगी? इक्वल आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? यानी आप क्या बोल सकते हो कि 5/2 -1, क्योंकि इनके बीच में 1 और 1 ये तो सेम है, तो 5/2 -1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? y माइनस 5/2 के इक्वल। यहाँ से ये 3/2 बन गया, इक्वल टू में y माइनस 5/2 हो गया। अब आप y की वैल्यू बताओ कितनी होगी? तो बोला 8/2 आ गया जिसकी वैल्यू 4 हो गई। यानी अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 1,4। अपने पास में 1,4 पॉइंट कौन सा है? तो आपने बोला ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि 1,4 को क्या लिखोगे? x प्लस आयोटा y था, x को 1 से रिप्लेस किया, y को 4 से, तो 1 + 4 आयोटा। ए ऑप्शन आपका राइट हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ठीक है, हो गया क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं। और नेक्स्ट पे चलो, अब क्या करो? नेक्स्ट पे चलो। आपने बोला ठीक है 83 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट। z बार प्लस 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई z प्लस 3 प्लस आयोटा z बार प्लस 1 रिप्रेजेंट ए सर्कल, देन बताओ। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में सेम टू सेम आपको कल करवा दिया है, आप वहां से फॉलो करो। तो आई थिंक इसका जो ऑप्शन मेरे याद है तो ऑप्शन ए होगा, ये वाला ऑप्शन। बाकी देख लेना आप।
ठीक है 84 पे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन करा दिया उसका क्या मतलब दोबारा कराने का। 84 और 85 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करो भैया। 84 85 बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसके ऊपर फोकस करो। तो आपने बोला ठीक है, हमारे पास में Z1 Z2 Z3 बाद भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग Z स्क्वायर इक्वल टू आयोटा Z बार, देन अपन को बताना है क्या कुछ होगा। तो आपने बोला हम एक काम करते हैं, पहले आपको एक चीज बताएगी। देखो मैं जो देखो जो क्या होता है कि जीरो से शुरुआत हो, लेकिन को है ना एकदम फ्रेश रखा करो। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास में सपोज दोनों तरफ मोड जेड का स्क्वायर हो गया इक्वल टू में आयोटा जेड बार का मोड हो गया, ये जेड स्क्वायर हो गया। आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना अलग अलग। इसका 1 होता है, जेड बार का देखो जेड और जेड बार हम जानते हैं क्या, जेड और जेड बार का अगर मॉडुलस की बात करते हैं तो सेम होता है, कॉन्सेप्ट की क्लास में पता है। यहाँ पे ये क्या आ गया, ये वाली वैल्यू। यहां से क्या बोल सकते हो आप, यहां से ये बोल सकते हो मोड जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड इक्वल टू 0। मोड जेड अगर आप कॉमन लेते हो अंदर तो आपके पास में कितना आएगा, मोड जेड माइनस 1 इक्वल टू। तो यहां से आप दो प्रायोरिटी बताओगे, या तो मोड 0 0 है, तो या फिर अपने पास में मोड जेड की वैल्यू कितनी है, बोला वहां पे मोड जेड की वैल्यू 1 के। ये दो चीज आपके पास में समझ में आनी चाहिए। ये वाली बात तो आपको समझ में आई कि नहीं आई, आपने बोला हाँ यार अपने पास में ये आ गया। अब अगर मोड जेड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है वो भी बताओ। बोला इसका मतलब ये है कि जेड जेड बार की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अब इससे बात करो। बोला कितनी क्या बात करनी है, तो बोला जेड स्क्वायर हो गया, आयोटा जेड बार को हमने क्या बोला 1 बाय जेड बोल दिया। यहां से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जेड क्यूब की वैल्यू आयोटा की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। 3 क्यों बोला गया था, तभी बोला गया था Z1 Z2 एंड Z3 बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यार अपने पास में रूट वन। अब हमने जेड मॉडुलस जेड की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें पहले ही बोला गया नॉन जीरो है। अब इस वैल्यू से आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। बताओ, तो आपने बोला अगर मेरे पास में जैसे सपोज दैट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अगर मेरे से क्वाड्रेटिक पढ़ लेते होते तो आपकी जिंदगी सुधर जाती। इसके देखो क्यूबिक है, तो क्यूबिक के कितने रूट पॉसिबल होते हैं, तो आपने बोला 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और मैं बात करूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, तो बोला आप एक काम करो, आप एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर इसका कम एक कम करो, तो बोला 2। इसका आपके पास आंसर हो जाएगा माइनस का बी भाई। ऐसे अगर मैं 2 2 का पेयर बनाता हूँ अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तो कितना हो जाएगा, तो बोला प्लस का सी भाई। ये पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, तो बोला माइनस का डी बाई ए। ऐसे ही यहाँ पे ये बताओ जेड क्यूब तो है, जेड स्क्वायर नहीं है, तो अपने पास में इसका मतलब ये हो गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z, क्यूबिक है तो 3 तो रूट होंगे इसके ना, Z1 Z2 Z3, तीनों का सम कितना होगा, तो बोला 0। क्यों, क्योंकि जेड स्क्वायर है ही नहीं। अगर मैं ऐसे ही दो दो का पेयर बनाता हूँ Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, तो वो भी 0 हो जाए, क्योंकि जेड का मल्टीपल भी नहीं है, डायरेक्ट अपने पास में आयोटा आ गया। तो आपके पास से पूछा गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो, तो बोला सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अपने को बोला गया Z1 Z2 Z3 इज प्योरली इमेजिनरी। तो आपने बोला हमारे पास में अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूँ तो वो कांस्टेंट का कितना होता है उसकी बात होती है। तो ये बताओ अपने पास में यहाँ पे माइनस का डी बाई ए आया, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो बोला माइनस का आयोटा। जेड स्क्वायर वाला पॉजिटिव, जेड वाला फिर नेगेटिव, फिर अपने पास में यहाँ। ठीक है, आपने पहले क्या, एक सेकेंड इसको काम करो, आप जेड क्यूब इक्वल टू जेड, पहले इसको इस साइड लेके आओ, तो ये माइनस का जेड माइनस का आयोटा बन जाएगा ना। माइनस का आयोटा बन गया तो फिर अपने पास ये माइनस का डी बाई है, तो प्लस का आयोटा। हमें क्या बोला गया, बोला Z1 Z3 इज प्योरली इमेजिनरी, हमने बोला हाँ आयोटा के इक्वल है, प्योरली इमेजिनरी, ए ऑप्शन सही होगा। फिर ऐसे ही अपने पास में Z1 Z2 Z3 प्योरली रियल, तो आपने बोला 0 के इक्वल है भैया, 0 प्योरली रियल ही होता है अपने पास में, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। 86 पे आ जाओ, 86 87 ये दो अलग क्वेश्चन है, इनको करो। अपने पास में मॉडुलस z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8 की वैल्यू 1 के इक्वल है, और मॉडुलस z अपॉन z माइनस 2 की वैल्यू 3/2 के इक्वल है। 2016 के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था, फटाफट कर दो। तो आपने बोला मॉडुलस है इक्वल टू में 1 है, हम दोनों को अलग अलग मॉडुलस करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। हमने बोला ठीक है, यहां पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मोड z इक्वल टू मोड z माइनस 2,
अब इसको भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इस साइड आ गया, 2 इस साइड आ गया, ऐसे ही तो होगा ना। ठीक है, अब आप जब मॉडुलस करोगे तो अंडर रूट आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कट जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा तो बोला x माइनस 4 का, क्योंकि हमने क्या लिया है z को x प्लस आयोटा y लेते हैं, सपोज कर दो यही लेंगे, तो x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया प्लस में y स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पे x माइनस 8 का स्क्वायर हो गया प्लस में y स्क्वायर। अब पता है y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे माइनस का 8x आएगा प्लस में 16 होगा, और यहाँ पे इक्वल में कितना होगा तो बोला माइनस का 16x होगा प्लस में 8 64। ये बात समझ में आ गई। 16 और 8 का कितना होगा तो बोला यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू आ गई 8x के इक्वल, तो इधर आएगा 8x, और 16 और 64 का कितना होता है तो बोला 48 होता है, तो ये हो गया 48, 8 से 48 यानी x की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट आएगा ना तब स्क्वायर करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इनके मल्टीपल में 1 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है तो ये भी स्क्वायर होंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा ना अपने पास में, एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा अपने पास में। ठीक है, और जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू में ये कितना होगा तो बोला इक्वल टू में अपने पास में आएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये अंदर कितना आ गया x माइनस 2 का स्क्वायर वाई। अब x की जगह आपको क्या रखना है तो बोला 6 रखना है, तो 4, 6 का स्क्वायर 36 हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 9, ये यहाँ पे 6 माइनस 2 किया तो 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस में वाई स्क्वायर। अब आप y की वैल्यू आराम से बता सकते हो, तो बोला कितना आएगा तो बोला ये आ जाएगा 6 चौक 24, 4 तेरह 13 144 हो गया, और प्लस में 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू में 16 इंटू 9 कितना हो गया तो बोला 16 नंबर 6 4 9 6 54 चौका 5 10 14 144 प्लस 9 वाई स्क्वायर। अब आपको पता है 144 जैसे कटा ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 0 आ गई। x 0 है y 6 है, x 0 y 6 है, z कितना आ गया बोला ओनली 6 है। अब आपको क्या बताना था तो बोला मोड का z की वैल्यू बतानी कितनी आएगी, तो ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि 6 ही आया, इसका मॉडुलस यही होगा। z माइनस 6 अपॉन z प्लस 6 का मतलब कितना होगा 6 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये तो कट काट गया सब 0 ही आ गया, तो आंसर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना था। अब 88, 89 और 90 बस खत्म आज का पाथफाइंडर का सॉल्यूशन। बहुत ही शानदार आपके साथ जर्नी रही है पाथफाइंडर के कॉम्प्लेक्स नंबर की, बहुत मजा आया आपके साथ। तो आप 88 वाला कर दो फिर, ये बहुत आसान है, थ्योरी है थोड़ी सी ज्यादा लेकिन कोई ज्यादा वो नहीं है। इसमें क्या बोला गया हमें कि अपने पास में ये बोला गया कि मेरे पास में एक पी पॉइंट है जिसको मैं ओमेगा बोल रहा हूं, एक मेरे पास में क्यू पॉइंट है जिसको मैं ओमेगा स्क्वायर बोल रहा हूँ, एक ओरिजिन है मेरे पास। हमने बोला ठीक है, हमने इसको मिला दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या है तो बोला ओमेगा है, ये कितना है तो बोला ओमेगा स्क्वायर, और ये तो 0,0 है। अब ये क्या बोल रहा है कि O इज ओरिजिन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन OP और OQ के बीच में ये वाला एंगल कितना है। तो आपने क्या बोला, आपने यार ये बोला कि मेरे को एक चीज पता थी, वो चीज मैं लगाऊंगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री होता है ओमेगा का, तो ये अपने पास में एंगल होता है माइनस का 120। ठीक है, माइनस 120 तो अपन क्या वैसे बोलते हैं, लेकिन नीचे से 120 ही आता है। अब अपने पास में टोटल अगर एंगल घूमेगा तो 360 हो जाएगा। ये वाला एंगल हमें पता नहीं तो इसको x ले लिया, यानी x हो गया, ऊपर से एंगल जोड़ा तो 120 हो गया, नीचे वाला एंगल 120 हो गया, 120 120 240 240 इस साइड आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो अपने पास में x की वैल्यू कितनी बन गई 120 ही बन जाएगी। 240 माइनस 360 कितना आएगा 240 माइनस 360 कितना हो जाएगा 120 ही बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया, सी ऑप्शन। तो पता ही है आपको 120 को आप 360 को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 120 120 120 आएगा, यहाँ से 120 यहाँ से 120 यहाँ पे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं 89 की। ये तो बस बहुत ही आसान है कि सपोज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर टू डिस्टिंक्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम 1, यानी हमारे पास में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन इसने 1 को हटा दिया डिफरेंट फ्रॉम ये वाली, इसकी वैल्यू बताएं तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मतलब हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करना है, बोला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा और माइनस में 2 ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा यानी ओमेगा ही लिखेंगे, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 ओमेगा क्यूब मतलब माइनस का 2 ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बोला माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3, तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। 2016 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। अब लास्ट क्वेश्चन आज का खत्म करने वाले हैं, जल्दी से फटाफट बता दो। देखो
इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना था। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू है 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2 की पावर -25। देन अपने को फंडामेंटल एम्पलीट्यूड बताना है z माइनस √2 अपॉन z माइनस आयोटा √2 का। इससे डरना मत, ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे मत डरना, ठीक है, इससे मत डरना। ये कैसे करोगे बताओ? तो आपने बोला ये भी ईजी है, यहाँ पे ले आते हैं इसको। चीजें प्रॉपर तरीके से दिख रही है ना आपको? चलो दिख रही है, नहीं दिख रही तो भैया लो, अब तो दिख रही होंगी, आप दिख रही है। चलो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना आप चीजों को। बोला यार एक काम करते हैं, 1/√2 है, माइनस में आयोटा बाय √2 है, ठीक है, तो ये एंगल कौन सा बता रहा है पहले तो ये बताओ। बोला ये अगर यार है, पहले वाला रियल वाला पॉजिटिव है, इमेजिनरी वाला नेगेटिव है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? बोला फोर्थ क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? बोला फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास में ये एक्चुअल में कितना है, कोस -π/4 है, प्लस आयोटा साइन -π/4 है, और इसकी पावर में कितना है? बोला इसकी पावर में है -25। ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है, आपने बोला हाँ यार। अब यहां से मैं जैसे e की पावर आयोटा थीटा को आप क्या लिखते हो? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हो। आपके पास में एंगल कितना है? बोला माइनस का π/4 है, आप इसको क्या लिखोगे? e की पावर आयोटा, ध्यान से देखना, या फिर एक काम और करो, इससे अच्छा और ही अच्छा है काम है, हमारे पास में अगर ऐसे ही e की पावर आयोटा n थीटा कर दी जाए तो हम क्या, पावर में n कर दी जाए तो कितना होगा? बोला यहाँ पे अपने पास में कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे अगर पावर n रेड्यूस करी, यहाँ पे रेड्यूस, तो ये वाली सिचुएशन कहाँ बन रही है? तो बोला ये वाली यहाँ पे बन रही है, पावर -25। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो बोला अंदर ले आओ इसको, कोस n थीटा कर दो, 25 को अंदर लेके आए तो माइनस का 25/4 आएगा, तो वो एक्चुअल में बनेगा कितना? बोला कोस का प्लस 25, क्योंकि अंदर थीटा कोस के अंदर तो पॉजिटिव चलता है, माइनस का माइनस आयोटा साइन 25π/4। अब 25π/4, लेकिन हम जानते हैं ये 25 है, ध्यान से देखना, हम क्या बोलते हैं कि यार हमें लाना है -π से π के बीच, तो आप क्या बोल सकते हो? तो बोला हम इसको ये बोलेंगे 6π + π/4 बोल दें, 6π + π/4। हमने बोला कोस 6π + π/4 हो गया, माइनस आयोटा साइन 6π + π/4 हो गया कि नहीं हो गया? आपने बोला हाँ यार ये तो हो गया। अब आप ये बताओ मेरे को कि आपके पास में 6π का मतलब हो गया 2π का एक राउंड होता है, 2π, फिर 2π आए घूम के, फिर 4π आए, फिर 6π, यानी वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात चली गई, कोस π/4 ही आएगा इसका आंसर। और इसका आंसर भी कितना होगा? माइनस का आयोटा साइन π/4, यानी पावर 25 करने के बाद में ये बना है, समझ रहे हो? और इसका आंसर कितना हो गया? 1/√2 माइनस आयोटा बाई। अब ये वाला तो अपने पास में क्या आ गया? जड़ को सोल्व कर दिया, लेकिन हमने अभी खेल खत्म नहीं किया, इसने माइनस का √2 किया है, तो हमने बोला जड़ कितना था? बोला 1/√2 था, माइनस में आयोटा बाई √2 था, और माइनस में इसने √2 करवा दिया। हमने बोला ठीक है, अपोन में जड़ माइनस आयोटा √2 मतलब √2 आयोटा। अब आप इसको सोल्व करो, तो बोला 1/√2 माइनस √2 कितना होता है? तो बोला ये होता है अपने पास में -1/√2, ये होता है, तो ये माइनस का 1/√2 हो गया, 2 - 1, ठीक है, माइनस में आयोटा बाई √2 हो। ऐसे ही नीचे वाले को सोल्व किया तो 1/√2 है ही। लेकिन यहाँ पे आयोटा बाई √2 माइनस √2 आयोटा, इसका मतलब कितना हो गया? तो बोला इसका मतलब ये हो गया अपने पास में, जेड माइनस का था ना, ठीक है, तो ये बन गया 2 पूरा बन गया, माइनस का 2 आयोटा, यानी माइनस का 3 आयोटा बाई √2। ऐसे तो होगा नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, क्या किया वो देखो। बोला जड की वैल्यू हमने सोल्व की तो माइनस का कोस π/4 आया, प्लस में आयोटा ये आ गया, इसको 6π + π 24 से 25π/4। अच्छा, एंगल माइनस का है वहां पर, वो चीज भूल गए, पावर में माइनस का 25 है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, ये गड़बड़ कर दी थी, ये भी प्लस बन गया, तब माइनस का आयोटा बाई √2 आएगा, क्योंकि ये क्या है? प्लस का है, ये भी कितना है? प्लस का है। इस टाइप से करना था, वो माइनस का मैं भूल गया था, तो तभी मैंने देखा है गड़बड़ चल रहा है कुछ ना कुछ। ये अपने पास वैल्यू आ गई,
आपने बोला हाँ, अब बताओ ये एक्चुअल में क्या है, तो आपने बोला अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन लेता हूँ तो ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव। यही सेम टू सेम ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये हो गया आंसर आ गया -1। आंसर -1 आ गया तो इसकी वैल्यू अब -1 वाला यहाँ पे होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि एंगल कितना लेना है, तो बोला एंगल अपने पास में बन जाएगा, ये सही बोल रहे हैं ना एंगल, तो पाई एंगल आ गया, ये वाला एंगल, ये ऑप्शन। इस टाइप से क्वेश्चन को उड़ाना था। तो ये 90 क्वेश्चन आपका पूरा करवा दिया है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे अपने साथ आपके साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मेरे को प्यार मोहब्बत दे रहे हो, जिसका मैं शुक्रिया अदा किस लफ्जों में करूं। तो फ्री की चीज करवा रहा हूं मैं आपको बिना किसी कॉस्ट के। इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, नीले रंग की आएगी, उसको जैसे ही क्लिक कर आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको मैं करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ आपको, आर.एस. अग्रवाल का भी था, तो आर.एस. अग्रवाल भी मैंने आपको सोल्व करवा दिए। सारी वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर चेक करना, कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। इसके बाद में हम क्वाड्रेटिक टॉपिक चालू करेंगे, क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज का, पाथफाइंडर की जितने क्वेश्चन है वो सारे करेंगे, आर.एस. अग्रवाल इस टाइप से हम सीरीज लेके आए हैं, सारी चीज करेंगे। डिफेंस वाला चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो। और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर लो। कई बार क्या होता है अनअकैडमी पे मेरा नाम नहीं शो करे, तो आप नीचे वाला डिस्क्रिप्शन नीचे जाओगे तो अनअकैडमी की लिंक है, उसके जाके कर लो फॉलो। एक ही बात है, कैसे जीत रहे वैसे कर लो, फिर वहां से नहीं होता है, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, ठीक है, बाय बाय।